चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस मतलब हमें क्या करना है, सीक्वेंस बनाना है और किस तरीके का सीक्वेंस होना चाहिए ये हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू इंटीजर्स m and n ट्राइंग मेकिंग अ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ नंबर सीक्वेंस ऑफ लेंथ n सच दैट ये मतलब हमें क्या होगा, दो नंबर गिवन है m, जैसे m की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, और n की वैल्यू 4। मतलब क्या है कि n की वैल्यू 4 मतलब हमारे एक सीक्वेंस में 4 एलिमेंट होने चाहिए और चारों एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि जो हमारा अगला एलिमेंट है वो पिछले वाले का या तो 2 गुना होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है तो या तो ये 10 होगा, ठीक है, मिनिमम ये 10 होगा, मतलब इसका दुगुना होना चाहिए, या फिर 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 10 इसका 10 है तो अब अगला एलिमेंट या तो 20 होगा या 20 से ग्रेटर होगा। अब अगला एलिमेंट या तो 40 होगा या 40 से ग्रेटर होगा। जो भी यहाँ एलिमेंट लेंगे, जो भी नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 20 नहीं लेके 22 लिया तो अब ये नंबर या तो 44 होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके के कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं ये हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो चलो यार अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। आते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर अपना एग्जांपल ले लेते हैं कि m की वैल्यू वहाँ पर है 10 और n की वैल्यू है 4। मतलब चार पार्ट भरने हैं और इस तरीके से भरने हैं कि हमारा सीक्वेंस बन जाए क्या, जो हमारा एरे ऑफ i प्लस 1 है। मतलब ठीक है, एरे ऑफ i प्लस 1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू एरे ऑफ i। मतलब नेक्स्ट एलिमेंट उसका दुगना या उससे ज़्यादा होना ही चाहिए, ये हमारा कह रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से 1 से शुरू करता हूँ तो अब ये क्या होगा, इंटू 2 के इंटू 2 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब इंटू 2 में कौन आ रहा है, 2, या तो मैं 2 को लूँ, ठीक है, या 2 + 1 3 को भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये लेके चलना। तो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8। अब देखो जो लास्ट एलिमेंट होना चाहिए ना, मतलब जो भी एलिमेंट होने चाहिए सारे, मतलब एरे ऑफ आई जो होना चाहिए मेरा लेस देन m होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू m होना चाहिए। ये कंडीशन है और ये एक कंडीशन है। ये दो कंडीशन है जिनको हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। पहली ये है, दूसरी ये है। तो क्या सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ, ये ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है और ये भी ट्वाइस है। अब एक कोई और पॉसिबल सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं क्या? मतलब 1 2 3 4, यस, 1 2 4, अभी 8 क्या है, मतलब यहाँ पर क्या है, मिनिमम 8 होना चाहिए। अब 9 भी ले सकता हूँ ना, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। 3 4 1 2 4, अब 9 की जगह मैं 10 भी रख सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब 1 2 3 4, अब ये 10 हो गया, ठीक है। अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब किसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? इसके साथ, ठीक है। अब किसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? इसके साथ। अब इसको बढ़ा सकते हैं और किसी को नहीं बढ़ा सकते। 1 2, इसको बढ़ा के देखते हैं, 5 10, अभी भी पॉसिबल है। हाँ, क्या और कोई पॉसिबल है? और कोई पॉसिबल करके देखते हैं। 1 2 3 1, इसको 2 की जगह 3 ले लेते हैं। 3 2 6, 6 2 12, ये तो एक्सीड हो गया ग्रेटर देन m, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले के लिए कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 4, ये हमारे क्या हैं, पॉसिबल हैं। अब ये कैसे हमें पता लगाना है कि हाँ ये पॉसिबल है या हमें लेना पिक करना है, नहीं पिक करना है किसी नंबर को? देखो यहाँ पर वर्ड कैच करना कि पिक करना है या नहीं पिक करना है। तो ये क्या कहते हैं, 4 हमारे पास क्या थे, n की वैल्यू 4 है तो हमें 4 उसमें भरने हैं। अब m की वैल्यू 10 है तो m की वैल्यू क्या है, 10 है, तो जो भी एलिमेंट होगा लेस देन हमारा लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। तो अब देखो, अभी हमारे पास हमेशा चॉइस रहेगी कि देखो अगर मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, 1 भरना चाहता हूँ तो मेरी मर्ज़ी है, मैं 1 भर सकता हूँ, 1 से शुरू कर सकता हूँ या ना करूँ, शुरू से 2 से शुरू कर दूँ ना, ठीक है। 1 से शुरू कर सकता हूँ, 2 से शुरू। फॉर एग्जांपल अगर ये 16 हो जाता तो मैं, मेरी मर्जी ना, 1 2 4 8 करूँ या 2 4 8 16 करूँ या 1 2 4, मतलब इस तरीके से कुछ किसी से भी शुरू कर सकता हूँ। तो हमेशा मेरे पास चॉइस होगी उस पर्टिकुलर नंबर को लेने की या ना लेने की, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पर देखो 1 है, ठीक है, अगर मैंने 1 को ले लिया, अब मेरे पास चॉइस है, देखो ये नंबर आ रहा है 1, तो मैं क्या इसको ले भी सकता हूँ और इसको नहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम नंबर से तो यार शुरू करना ही चाहिए ना, अच्छी बात है। यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू किया। अब ये वाला नंबर क्या होगा, इस वाले पास 2 चॉइसेस होंगे, इंटू टू क्या होगा 2, तो या तो 2 आ जाए या 2 इंटू 2 + 1। मतलब यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, अब अगला नंबर क्या होना चाहिए, इंटू 2 = 2, ठीक है। ये अब यहाँ पर चॉइस है, या तो ये 2 को ले या 2 को ना ले, या तो अगर ये 2 को लेता है तो ये, अगर 2 को नहीं लेगा तो आगे क्या पास करेगा, 2 + 1,
कि भाई 2 को नहीं लोगे तो 3 को तो लो, 3 को नहीं लोगे तो 4 को लो, है ना। तो मिनिमम जो नंबर था 2, अगर अब ये मिनिमम को ले ले तो इसकी मर्जी है, ना ले तो भी इसकी मर्जी है। अब ये आगे क्या पास करेगा अपना, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4। अब इसके पास चॉइस है, ये 4 को ले सकता है या ना ले, मर्जी है, बिल्कुल मर्जी है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, या तो 4 चला जाए या 4 + 1 5 चला जाए, तो इस तरीके से होगा। अगर ये 4 चला गया, इसने 4 ले लिया, अब ये क्या देगा इंटू टू में क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब जब हम सेकेंड सीक्वेंस भरेंगे, यहाँ पर देना 1 2 4 इंटू 2, यहाँ पर क्या जा रहा था 8। अब 8 की जगह ये कुछ और भी ले सकता है क्या, अब इंटू 2 मैंने 8 तो इसने भेजा ही भेजा, अगर ये पिक करता है तो अपना मल्टीप्लाई बाय 2 पिक कर लेगा, और अगर पिक नहीं करता, यहाँ मान लो अगर ये पिक करा इसने, ठीक है, लाइक 1 के बाद 2 के बाद 3 के 4 के बाद अगर इसने पिक किया होता 8 को, तो ये वाला सीक्वेंस बन रहा है। अगर ये 8 को पिक नहीं कर रहा है तो इसमें किसको पास करो, 9 को पास करो, ठीक है। मतलब इसको मिटाता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 4 इसने दिया इसको 8, ठीक है। इसने 2 चॉइसेस दी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये दे रहा था इंटू 2 8। अब ये कह रहा था कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो पिक कर लो या मत करो। अगर ये पिक कर रहा है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और अगर ये पिक नहीं कर रहा है तो ये इसको दूसरी चॉइस देगा, क्या 8 + 1, ठीक है, इंटू 2 इसने पास कराया। अगर वो नहीं ले रहा है तो यहाँ पर कौन आ रहा है 8 आ रहा है, तो या तो 8 को ले लो और आगे क्या पास करा दो 8 + 1, ठीक है। अगर इस वाले जस्ट पिछले वाले से, एक मिनट, हाँ जस्ट सॉरी बार बार इसको वो करने के लिए, अब थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखना, देखो 1 है, 1 अब यहाँ पर किसको भेजेगा इंटू 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, किसको भेजेगा 2 को भेजेगा। अगर मैंने 1 ले लिया तो अब इसको ये भेजेगा 2 को भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, चॉइस है, यहाँ पर कौन आ रहा है 2 आ रहा है। अगर ये पिक करता है 2 को तो इसकी मर्जी है, बिल्कुल इसकी मर्जी है। अगर ये पिक कर रहा है 2 को तो यहाँ पिक ले लेगा, 2 को पिक कर लेगा और आगे किसको भेजेगा 4 को, और आगे किसको भेजेगा 4 को। अगर ये पिक नहीं कर रहा है तो किसको लेगा, पिक किसको आगे भेजेगा 3 को, ठीक है। अगर ये पिक कर लेगा, यहाँ पर 2 आया, अगर ये पिक कर लेगा तो अपने से मल्टीप्लाई बाय 2 को आगे भेजेगा, नहीं तो +1 को आगे भेजेगा, कि 2 नहीं तो 3 ले लो। अगर पिक कर रहे हो, अगर मैंने इसको पिक किया 2, तो आगे कौन जाना चाहिए फॉर श्योर, ये 4 जाएगा ना। और अगर मैंने इसको पिक नहीं किया तो फिर ये जगह भी खाली है, तो आगे कौन जाएगा 2 + 1 3, ठीक है। ये चीज़ समझो इस वाले। अब देखो यहाँ पर अगर इसने पिक कर लिया तो ये क्या रहेगा 2, अब ये आगे किसको भेजेगा 4 को, ठीक है। कि अगले वाले में मिनिमम कौन होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो तो श्योरिटी है, वो श्योर है कि सीक्वेंस में मेरा फिट बैठेगा। क्यों, क्योंकि मैं हमेशा उसका मल्टीप्लाई बाय 2 भेज, अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो उसका मल्टीप्लाई बाय मैंने 2 यहाँ पर भेजा। अब यहाँ पर इसके पास चॉइस है, या तो 4 को ले, ठीक है। अगर ये 4 को लेगा तो आगे भेजेगा मल्टीप्लाई बाय 8 को, कि ये वाला सीक्वेंस भर गया, और आगे मिनिमम कौन भरना है 8 भरना है। अगर ये 4 को नहीं लेगा, अगर देखो अगर ये 4 को ले लेता है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा, और आगे कौन बढ़ जाएगा 8 आने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1 2 यहाँ तक इसको ऐसे रखो, और अगर यहाँ पे इसने 4 भेजा, अगर ये 4 को नहीं लेगा तो यहाँ पर ये किसको भेजेगा, अपने से 1 + 1 किसको 5 को, ठीक है। अगर ये 4 नहीं लेगा तो अपने यहाँ से किसको भेजेगा, वह 1 + 1 किसको 5 को, ठीक है। यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं। अब देखो अगर इसने 4 ले ले तो आगे कौन आएगा 8 आना चाहिए, ठीक है। आगे कौन इसको किसको भेजेगा 8 को भेजेगा। अब इसके पास हमेशा 2 चॉइसेस होंगी, पिक और नॉट पिक। अगर ये 8 को पिक कर लेता तो ये 8 को पिक करेगा और आगे भेजेगा, ठीक है। आगे भेजेगा किसको भरने के लिए 16 के लिए, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू क्या थी 4 थी, और ये यहाँ से क्या कर देगा रिटर्न कर देगा कि एक सीक्वेंस मेरा क्या हो गया प्रॉपर बन गया, और रिटर्न कर देगा 1, ठीक है, एक सीक्वेंस रेडी। अब यहाँ पर देखो कि अगर ये 4 आ रहा था, अगर ये 4 आ रहा था तो इसके पास मर्जी थी कि 4 को लूँ तो आगे 8 को भेजूँ, नहीं तो 4 + 1 को लूँ और आगे किसको भेजेगा 10 को, ठीक है। नहीं तो किसको लिया यहाँ पर 5 को लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा तो यहाँ पर अब किसके लिए जाएगा ये 10 के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2, अब देखो यहाँ पर क्या था 4। अब इसके पास जब इसने 8 भेजा तो इसके पास मर्जी थी ये 8 को ले चाहे ना ले। अगर ये 8 को लेता तो ये वाला बन गया, और 8 को अगर नहीं लेता तो कौन किसके लिए भेजेगा 9 के लिए, बोलेगा कि 9 को लेना तो भेजेगा 9 को। अभी इसके पास चॉइस है 9 को ले
या ना ले। अगर इसने 9 को लिया तो ये 9 हो गया, और अगर नहीं लेता तो फिर ये आगे किसको भेजता, 9+1 को, कि भाई अगर 9 नहीं ले रहे तो 9+1 ट्राई करो। तो 1 2 4, 9+1 कौन आता, 10 आता। अब 10 के पास भी चॉइस होती है लेना या ना लेना, ठीक है। अब इसको इतना ये बेसिक इसलिए क्लियर किया क्योंकि जब मैं इसका रिकर्जन ट्री बनाऊँ तो थोड़ा सा आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो। अब देखो इसकी, देखो मेरी जो कुछ बेस कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी। अगर मैं ऑब्वियसली एक हेल्प फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, हेल्प फंक्शन होगा मेरा। हेल्प फंक्शन में मैंने क्या क्या पास कराना है, इंट आई, मतलब कौन सा इंडेक्स मैं भर रहा हूँ, इंट जे, ठीक है, इंट आई, इसमें मैंने क्या भरना है कि हाँ कौन सा नंबर मैं भर रहा हूँ, इंट जे मतलब कौन सा इंडेक्स है, इंट एम और इंट एन, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। अब देखो बेस कंडीशन ऑब्वियसली क्या होगी, पहले सबसे पहले चेक कर लो अगर मेरा जे इक्वस एन हो गया, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। अगर मेरी एन की वैल्यू क्या हो गई, मतलब अगर मैं भरते भरते चारों भर दिए तो सिंपल क्या हो गया, मतलब चारों मैंने अगर भर दिए तो मतलब सीक्वेंस मेरा बन गया, तो क्या कर देगा, रिटर्न 1। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 1 2 4 8, अब आगे गया 16, इसने चेक करा कि एन की वैल्यू 4 हो चुकी है, भर चुके हैं, तो रिटर्न क्या कर दो, 1 कर दो, कि ये एक सीक्वेंस है मेरा, तो क्या कर देगा, रिटर्न 1, ठीक है। एक बेस कंडीशन ये होगी, और एक ये होगी अगर मेरी आई की वैल्यू ग्रेटर देन एम हो गई, मतलब मैंने भरते 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 जैसे 2 4 8, अब मान लो यहाँ पे 16 होगा, तो 16 क्या है, ग्रेटर देन 16 क्या हो गया, ग्रेटर देन 10 हो गया, तो मतलब ये तो सीक्वेंस में मेरा नंबर नहीं आएगा, तो रिटर्न 0, कि ये वाला मेरा क्या है, सीक्वेंस नहीं है, कि ये सीक्वेंस मेरा नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं पिक और नॉट पिक में क्या होगा। अगर मैं पिक कर रहा हूँ, मैंने पहले बोला अगर मुझे पिक करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं किसी नंबर को पिक कर रहा हूँ तो उसका दुगना मैं आगे भेज दूंगा, कि अगले नंबर पे कौन आएगा, उसका दुगना, ठीक है, i × 2। और जे क्या हो जाएगा, j+1, कि भाई एक इंडेक्स मैंने भर दिया, अब नेक्स्ट इंडेक्स को भरना है, और एन एम एज इट इज़ रहेंगे। और नॉट पिक में क्या हो जाएगा, नॉट पिक में क्या हो जाएगा, हेल्प, कि अगर मैं वो नंबर उसका मतलब जो जैसे ये आया 1 2 3 4, 1 2 3, सॉरी 1 2 4, अब मैं अगर 8, अब इसने क्या भेजा, अगर मान लो ये 4 है, 4 को अगर मैं पिक कर रहा हूँ, अगर मैं 4 को पिक कर रहा हूँ तो आगे क्या भेजेगा, अब इसको भेजना आगे 8। अगर मैं 8 को पिक कर रहा हूँ तो अब ये आगे यहाँ से लेते हैं, अगला कोई तो नंबर ही नहीं है, ठीक है। इसने 2 ने आगे भेजा 4, 2 ने क्या आगे भेजा, 2 ने आगे भेजा 4। अगर मैं पिक कर रहा हूँ, अगर मैं पिक कर रहा हूँ तो ये 4 यहाँ आ जाएगा और j+1 हो जाएगा, और आगे किसको भेजेगा, 8 को, ठीक है, i × 2, आगे कौन जाएगा, 8। और अगर मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं पिक नहीं कर रहा हूँ तो ये क्या बोलेगा, ठीक है, i+1, कौन आ रहा था यहाँ 4, अगर तुम 4 को पिक नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर अब इसको हटाओ, 5 को डालो, ठीक है, 5 को डालो, और इंडेक्स मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कि सेम इंडेक्स पे अब तुम 5 को कैरी कर सकते हो क्या, तो हाँ, कि अगर वो 4 को ले लेता तो आगे जाता 8, नहीं तो 1 2, और 4 को नहीं ले रहा तो 5, और फिर आगे क्या जाएगा 10। अगर 4 को नहीं लिया तो इसने इस इंडेक्स पे किसको जस्ट सजेस्ट किया, 5 को, ठीक है, और 5 को आएगा, उसके बाद 5 को ये पिक कर लेगा, और 5 आगे किसको भेजेगा, 10 को भेजेगा। तो इस तरीके से ये रिकर्जन चलेगा। अब इसका रिकर्जन ट्री देख लेते हैं, और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न हम कर देंगे पिक प्लस नॉट पिक, पिक करने के बाद और नहीं पिक करने के बाद टोटल कितने सीक्वेंस बने वो रिटर्न कर दो। अब देखो यहाँ पर हमारा जो रिकर्जन ट्री होगा वो इस तरीके से होगा कि क्या होगा, पहले 1 और उसका इंडेक्स क्या, 0। अगर मैं 1 को पिक कर रहा हूँ तो 1 अब किसको भेजेगा, आगे 2 को, नहीं तो किसको भेजेगा, × 2 या फिर +1, ठीक है। तो अब ये 2 और 1, अगर इसने पिक कर लिया होता तो इसने अब 2 को भेजा और इसने 1 0, तो ये अगर पिक नहीं किया तो इसने, और इंडेक्स रहेगा 0। अब इसको अगर पिक करता है तो आगे भेजेगा 4 को, तो 4, 2, मतलब 1 भर दिया, फिर 2 भर दिया, अब क्या है 4 के लिए आया है, ठीक है। नहीं करता तो 3, अगर 2 को नहीं लिया तो इसने किसको सजेस्ट किया, 3 3, 1 के फर्स्ट इंडेक्स पे 3 को डालो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुमने 1 नहीं लिया होता तो कौन सा सीक्वेंस बन रहा होता, कि 2 0 इंडेक्स पे कौन है, 2। अब 2 को अगर तुमने पिक कर लिया तो आगे भेजेगा 4 को, तो 4, 1, ठीक है, अगला कौन आना चाहिए, 4। तो इस तरीके से इसका रिकर्जन ट्री चलेगा। जहाँ तुम्हारा रिकर्जन ये बेस कंडीशन मीट हो जाएगी वहाँ से रिटर्न 1 कर देगा कि ये वाला सीक्वेंस हमारा वैलिड है। तो चलो अब इसका कोड को देखते हैं। तो देखो यार वही इसका कोड है, यहाँ पर ये हेल्प फंक्शन है मेरा। अब इसमें क्या है, अगर जे की वैल्यू एन के इक्वल है तो रिटर्न 1 कर दो, कि भाई 1 2 3 4। अब क्या हो गया, जे की वैल्यू मतलब नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा मतलब 4 भर चुका है, अब एन 0 1 2 3 4, 4 इक्वल्स एन, मतलब तुम 4 ऑलरेडी भर चुके, मतलब वो सीक्वेंस मेरा बन गया, सीक्वेंस बन गया तो रिटर्न 1 कर दो। और आई की वैल्यू अगर एम से बड़ी है,
ठीक है, मतलब 2 4 8 16, 16 क्या है, 16 ग्रेटर देन 10 है, तो मतलब ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो इसको क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दो। फिर इंट पिक और नॉट पिक, पिक नॉट पिक में वाले में क्या था, 1 2 4 8, अगर 8 को पिक नहीं किया तो 1 2 4 9, और 9 को पिक नहीं किया तो 1 2 4 10। देखो पिक में ये है, नॉट पिक में ये है, फिर नॉट पिक में है, तो 8 3 ये सीक्वेंस हो गए, और 1 2 5 10, ठीक है, टोटल सीक्वेंस क्या हो गए, 4 हो गए। तो इन सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो इसको सबमिट करते हैं। आई होप यार आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई हो अच्छे से। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, सपोर्ट यार, सपोर्ट करो। चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।